नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोरोना के मामले बढ़े, दिन पर दिन बेतहाशा बढ़े और हर तैयारी धराशायी हो गई। लेकिन अब देश संभल रहा है। देश में कोरोना के भीषण संकट के बीच अब चाइनीज वायरस से निपटने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 हाई लेवल मीटिंग की। कोरोना के इलाज के लिए एक और जाइडस की विराफिन दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी का दावा है कि विराफिन के इस्तेमाल से मरीजों की रिपोर्ट 7 दिन के बाद नेगेटिव आई है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस कई राज्यों में पहुंच चुकी है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स C-17 और IL-76 विमानों के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन के टैंकर सप्लाई करने में जुट गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से लागू की है। 80 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। चाइनीज वायरस से जिंदगी की जंग लड़ते एक शख्स को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। कोरोना के काल के सर्वनाश के लिए दुनिया के हर मुल्क ने आपसे सभी संसाधन झोंक दिए हैं, लेकिन चीनियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वायरस बनाने के बाद चीन ने अब दुनिया की तबाही का एक और मंसूबा तैयार कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हर सांस को बचाने की कोशिशें कामयाब होंगी, हर दर्द का मर्ज मिलेगा। हालात भले ही खौफनाक हो, कोरोना की लहर के कहर का दृश्य भले ही डरावना हो, लेकिन वक्त के खिलाफ ये जो रेस है इसे जीतना होगा। हर हाल में जीतना ही होगा, क्योंकि अब नहीं जीते तो चीन की साजिशों को शिकस्त देने में सदियां बीत जाएंगी। देश में कोरोना का कोहराम किस कदर है, इसका अंदाजा हर बीतते दिन के साथ सामने आती तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दुनिया के हालात भी जुदा नहीं हैं। हमारे देश के साथ ही अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, तुर्की, ईरान, फिलीपींस, इराक, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, जॉर्डन, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, लेबनान, अजरबैजान जैसे देशों में कोरोना वायरस के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। इन्हीं देशों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। वायरस से बचने के लिए कई देशों में महीनों से लॉकडाउन लगा है। हर मुल्क की एक जैसी दास्तां है। बस्तियां वीरान हैं, सड़कें सुनसान हैं, सरकारें हलकान हैं कि करें तो क्या करें। किसी के अपने चले गए, किसी को जिंदगी भर का दर्द मिला है। लेकिन कोरोना फैलाने वाले माओ के मुल्क के हुक्मरानों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। जिनपिंग के झूठ का नया प्रसारण सुनिए। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। कोरोना के खिलाफ दुनिया के साथ मिलकर लड़ेंगे, हर देश को वैक्सीन देंगे। हद ये है कि बीजिंग के तानाशाहों को ये बातें कहते शर्म तक नहीं आती। हकीकत यह है कि 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेकर जिनपिंग ने अपना शीश महल तैयार कर लिया है। कोरोना फैलाकर चीन ने अपनी तिजोरी भर ली है। जिस साजिश के तहत चीन ने कोरोना बनाया और फिर दुनिया भर में फैलाया, वो पूरा हो चुका है। इसीलिए माओ के वारिसों ने नया मंसूबा तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन अब एक नई साजिश में जुट गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तरह का यूरेनियम बनाया है जो बेहद दुर्लभ है। सवाल यह है कि चीन क्या अब एक और बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है? क्या चीन ऐसी तबाही देखना चाहता है? क्या चीन वायरस वाले हथियार के बाद परमाणु हथियारों से बर्बादी की साजिश रच रहा है? क्योंकि चीन के वैज्ञानिकों ने एटम बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से भी घातक और दुर्लभ यूरेनियम तैयार कर लिया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने जो यूरेनियम तैयार किया है वो दुनिया में मौजूद यूरेनियम से हर तरह से अलग है। इस यूरेनियम का नाम यूरेनियम 214 है, जबकि प्राकृतिक तौर पर मिलने वाले यूरेनियम को यूरेनियम 238 कहते हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक इस यूरेनियम को तैयार करने में कई साल से जुटे थे, लेकिन इसकी खबर दुनिया को नहीं लगने दी। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार माना जाता रहा है। सवाल यह है कि चीन बेहद दुर्लभ इस यूरेनियम से क्या कर सकता है? क्या इसका इस्तेमाल एटमी हथियारों में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चीन की इस खोज का मकसद भी यही है। चीन दुनिया में ऐसी ही तबाही देखना चाहता है। माओ के वारिसों का मंसूबा धरती पर ऐसी बर्बादी का है।
इसीलिए चीन साल भर पहले ही तैयारी में जुट गया था। पिछले साल जुलाई में चीन ने नए परमाणु हथियार बनाने का ऐलान किया था। परमाणु जखीरा ले जाने वाली मिसाइलें भी तैयार होंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर चीन $1.2 ट्रिलियन खर्च करेगा। चीन लगातार परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है। कोरोना काल के 1 साल के दौरान चीन ने कई एटमी हथियार बढ़ाए। मौजूदा वक्त में चीन के पास 300 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सवाल यह है कि चीन के पास जब पहले ही परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है, तो फिर चीन नए हथियार क्यों बना रहा है? इसकी वजह है अमेरिका का खौफ, जिसके साए में चीनी हुक्मरान मरे जा रहे हैं। अमेरिका के पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीनियों को यह लगता है कि अमेरिका के ये सारे परमाणु हथियार उसी के सिर पर बरसने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए क्योंकि चीन अमेरिका से बराबरी करना चाहता है, तरक्की और अमन के लिए नहीं, सिर्फ एटमी हथियारों की होड़ के लिए। अमेरिका के पास चीन से 20 गुना ज्यादा एटमी हथियार हैं। इसीलिए चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाएगा। 10 साल में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर $494 बिलियन खर्च होंगे, जबकि 30 साल में $1.2 ट्रिलियन खर्च कर हथियार बनाए जाएंगे। ये हालात तब है जब चीन की हमारे देश की तरह ही पहले परमाणु हमला न करने की नीति है, यानी परमाणु हमले की सूरत में ही चीन पलटवार करेगा। पिछले 1 हफ्ते के दौरान अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक चीन को उसकी हैसियत बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो जिनपिंग को सबसे बड़ा सबक दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया ने देर नहीं कर दी? चीन को तो उसी दिन सबक सिखा दिया जाना चाहिए था जब कोरोना फैलने की 3 महीने में ही चीन ने खुद को कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। सवाल यह है कि क्या दुनिया वुहान वायरस को भूल चुकी है? साल भर के दौरान चीन ने प्रोपेगेंडा चलाकर अपने पाप को कैसे कई देशों के नाम कर दिया, आप खुद देखिए। साल भर पहले जिस वुहान ने पूरी दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के मुहाने पर ला दिया, उसी वुहान में अब वायरस का नामो निशान तक नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं वुहान में साल भर से सब खुल्लम खुल्ला है, क्योंकि चीन से कोरोना वायरस तो पिछले साल अप्रैल में ही रुखसत हो गया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चीन अपनी करतूतें कैसे छिपाता है? एक पत्रकार ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। वुहान के सी फूड मार्केट से लेकर बाजारों और अस्पतालों की हकीकत अपने कैमरे में कैद की। जो हकीकत सामने थी वो बेहद हैरान करने वाली थी। वुहान का ये वही हॉस्पिटल है जहां दुनिया में कोरोना का पहला मरीज भर्ती किया गया था, लेकिन अब भी बिना वजह बताए अस्पताल में दाखिल होना मना है। इसीलिए शख्स ने खुद को बीमार बताने की कोशिश की। इसी दौरान एक डॉक्टर और 10 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रही मरीज के बीच हो रही बातचीत ने चीन की पोल खोल दी, लेकिन मरीज मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए डॉक्टर ने अब मुद्दे की बात बताई, यानी कोरोना से संक्रमण के केस को कंफर्म करने के लिए बड़े अफसरों के पास ही अधिकार है, जिसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसीलिए ज्यादातर मरीजों के बारे में कोरोना कंफर्म नहीं होता और चीन कोरोना से मुक्त होने का दावा करता है। वुहान में भले ही जिंदगी अब रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन इस चमक के पीछे भी बीजिंग के तानाशाहों की साजिशों का स्याह अंधेरा है। चीनियों को फरमान है कि वुहान में वायरस के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। कोरोना वायरस का जिक्र तक नहीं किया जाता है। लोग कोरोना काल को पूरी तरह भुला चुके हैं। ये वुहान का वही सी फूड मार्केट है जिस पर चीन कोरोना वायरस फैलने का ठीकरा फोड़ता रहा है, लेकिन अब ये पूरी तरह बंद हो चुका है। इस मार्केट में सी फूड बेचने वाले दुकानदारों को 16 किलोमीटर दूर दूसरी जगह बसा दिया गया है, जिसके बाहर बड़े से बोर्ड पर बाकायदा अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है कि इस बाजार में जंगली जानवरों की बिक्री नहीं होती है। चीन में अखबार, टीवी, इंटरनेट सब पर चीनी सरकार का कब्जा है। इसी वजह से चीन से कोई भी सच निकलकर बाहर नहीं आ पाता है और इसी वजह से दुनिया चीन के किसी भी दावे पर यकीन नहीं करती है। लेकिन चीन को क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? चीन में तानाशाही है। शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं, इसीलिए उनके तानाशाही वाले फैसलों की नाफरमानी करने की कुव्वत चीन में किसी में नहीं है। इसीलिए दुनिया में लोग मरते रहें, चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया सवाल पूछती है। सवाल ये कि चीन ने 4 महीने में ही कोरोना पर कैसे काबू पा लिया? चीन में कोरोना की दूसरी लहर क्यों नहीं आई? चीन में कोरोना का कोई नया स्ट्रेन क्यों नहीं मिला?
दुनिया में कोरोना के 5000 स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। हमारे देश में ही हर हफ्ते वायरस का नया वेरिएंट सामने आ रहा है। जिस देश में वायरस का नया यमदूत मिलता है, उसी देश पर नामकरण हो जाता है। मसलन ब्रिटेन में मिला तो N501Y यूके वेरिएंट नाम पड़ गया। ब्राजील में मिला तो P1 ब्राजील वेरिएंट कहा गया। दक्षिण अफ्रीका में मिला तो N440K दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट नाम हो गया। 1.5 साल पहले कोरोना को दुनिया वुहान या चाइनीज वायरस के नाम से जानती थी, लेकिन धीरे धीरे चीन ने अपना ये पाप दुनिया के बाकी मुल्कों के माथे पर फोड़ दिया है। अब कोरोना के नए स्ट्रेन की बात होती है, नए वेरिएंट का कहर होता है, लेकिन जिस तरह चीन ने वुहान से कोरोना का कलंक हटाया, उसी तरह प्रोपेगेंडा से दुनिया के जहन से वुहान का नाम भी गायब कर दिया। चीन भले ही मुगालते में रहे, लेकिन दुनिया ना तो वुहान और ना ही चीन के वायरस को कभी भूलेगी। लेकिन अभी वक्त कोरोना से निपटने का है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर मिशन शुरू हो चुका है। वायरस के कहर के बीच सबसे बड़ा सुकून देने वाली ये तस्वीरें देखिए। कोरोना के भीषण कहर के बीच पटरियों पर जिंदगी दौड़ रही है। प्राणवायु पर संकट के दौरान ये तस्वीरें सुकून देती हैं। भरोसा इस बात का कि अब सांसों पर संकट नहीं आएगा। प्राणवायु के अभाव में कोई जान नहीं जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन एक्सप्रेस कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के लिए रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां विशाखापट्टनम से 100 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ट्रेन में कई टैंकर लदे हुए थे, जिनमें करीब 100 टन ऑक्सीजन भरा गया था। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन रेल नागपुर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में ये रेल दाखिल हो चुकी है और नागपुर में का ये नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ऑक्सीजन ट्रेन है वो नागपुर पहुंचने के बाद यहाँ पे नागपुर के लिए 3 टैंकर यहाँ पे उतारे जा रहे हैं और उसकी जो सारी प्रक्रिया जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से हो रही है। देखा गया है कि महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। ये दिक्कतें अभी दूर होने की संभावना इससे कम होते हुए दिखाई दे रही है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऐसी ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की डिमांड बढ़ गई है। यूपी को भी चंद घंटों में ऐसी ही राहत मिलने वाली है। बोकारो स्टील प्लांट से करीब 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ शनिवार सुबह ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचेगी। कोरोना संकट के विकराल काल में रेलवे ने सभी प्रभावित राज्यों तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे ने फैसला किया है कि वहां पर भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में राउरकेला और बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लाई जाएगी। देश की राजधानी के करीब सभी अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से हांफ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार ने भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मांग की है। माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए राउरकेला से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इन ट्रेनों को चलाने के लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, ताकि सांसों की डोर थमने से पहले ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंच जाए। देश में प्राणवायु ऑक्सीजन की किल्लत कितनी है, इसकी हकीकत TV9 भारतवर्ष पर आप कई दिनों से देख रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपने C-17 और IL-76 विमानों के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन के टैंकर सप्लाई करने में जुट गई है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर 2 विमान गाजियाबाद के हिंडन से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ गए हैं, जहां से टैंकर में ऑक्सीजन भरा जाएगा और वापस आकर विमान यही ऑक्सीजन दिल्ली के अस्पतालों को देंगे। बेहद कम समय में अस्पतालों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन मुहैया हो सके, ये काम एयरफोर्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता है।
देश में कोरोना के कोहराम के बीच ऑक्सीजन बेशकीमती हो चुकी है। ऐसे में जहन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन हम सब हवा में सांस लेते हैं और वो हमारे चारों ओर मौजूद है, तो फिर ऑक्सीजन के लिए मारामारी क्यों मची है? क्यों हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल मरीजों की जान बचाने के लिए नहीं किया जा सकता? ऐसे ही सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान की बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां दी, हरे भरे मैदान दिए, हवा दी, पानी दिया, जीने का हर जरिया दिया। कुदरत ने इंसान को हर नेमत बख्शी, लेकिन इंसानी हद की दीवार भी बनाई। यही वजह है कि आज देश उसी ऑक्सीजन के लिए दर बदर फिर रहा है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। सवाल यह है कि जब चारों तरफ हवा में ऑक्सीजन है तो फिर सांसों पर संकट क्यों है? इसे ऐसे समझिए, हकीकत में हमारा वायुमंडल सिर्फ 20% ही ऑक्सीजन से भरा है। बाकी बचे 80% में हमें ज्यादातर नाइट्रोजन ही मिलती है। भले ही वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है, वो भी लिक्विड ऑक्सीजन। इसकी भी वजह है। ऑक्सीजन उत्पादन करने का वैज्ञानिक तरीका काफी जटिल है। सरल शब्दों में समझें तो दबाव से हवा को लिक्विड बनाया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन रंग में नीला और बेहद ठंडा होता है, जिसका तापमान 0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। यानी ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में ही सिलेंडर में रखा जाता है। हमारे देश में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली करीब 500 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यहाँ तैयार होने वाली सभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में नहीं होता है। सवाल ये भी है कि हमें जिंदा रहने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसी भी शख्स को सांस लेने के लिए हर मिनट में 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी रोजाना करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है। अलग अलग हालात में ये आंकड़ा बदल सकता है। सवाल यह है कि कोरोना तो पहले भी था, लेकिन अचानक इतनी ऑक्सीजन की मांग क्यों बढ़ गई? इसका जवाब है कोरोना का डबल म्यूटेंट। कोरोना का नया वायरस सीधे फेफड़ों पर असर कर रहा है। फेफड़े हमारे सांस लेने का सबसे अहम जरिया हैं। इसीलिए कोरोना के संक्रमण के बाद ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी की वजह भी यही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।